बैरिस्टर साहब से पूछना एक बात। जी पूछ लीजिए। बैरिस्टर साहब, ये जो वीडियो सामने आ गई, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने भी एक दरख्वास्त गई हुई है, उसके बाद मामला बहुत ऊंचा चला गया है। हम बार बार, मुझे वो केस याद आता है SGS कुटकना का, जब वो जस्टिस क्यूम को शहबाज साहब ने और सैफुर रहमान ने फ़ोन कॉल्स की थी। अब वीडियो रिकॉर्डिंग कुछ हैं अभी सामने और कुछ अभी और आने वाली हैं सामने, तो अब क्या बनेगा, क्या होगा? ये वीडियो रिकॉर्डिंग से देखें, दो चीज़ें तो बड़ी ज़ाहिर हैं कि एक जज साहब का जो कॉन्डक्ट था वो तो तकरीबन किसी भी सिविलाइज्ड आदमी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। वो उनको सही तरीके से फ़ौरन उनको हटा दिया गया, और उनका जो एफिडेविट आया उस वीडियो के बाद, वो तो उनको बिल्कुल ही, उन्होंने ख़ुद एडमिट कर लिया कि वो मिलते रहे हैं मुल्ज़िमान के लोगों से, और जो नवाज शरीफ हैं उनके साथ भी। तो ये तो एक बहुत बड़ा इशू था, लेकिन उसके साथ साथ इसको जुडिशरी के ऊपर भी एक तरह, एक बहुत रेपुटेशन जो जुडिशरी की है, पब्लिक में जो कॉन्फिडेंस है, वो भी मुतासर होता है। इसलिए ज़रूरी था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो दरख्वास्त आई है उसकी भी कोई ना कोई इंक्वायरी की जाए, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट करे या हाई कोर्ट करे। लेकिन अब जो ऑप्शंस हैं मेन, कि इस वीडियो के बाद और जज साहब जब इतने ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गए, तो उसका असर जजमेंट पे क्या होता है, इसका फ़ैसला अब हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने करना है। और उनके बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, मैं भी एक सवाल पूछ लूँ। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, मैं आपको ऑन एयर शाबाशी ज़रूर दूंगा इस बात के ऊपर कि कम से कम आपने वो एक मॉरल करेज दिखाई है और जज को कंट्रोवर्शियल बोला है, और आपने वो सारी चीज़ें जो हक़ाइक़, एक जर्नलिस्ट सवाल उठाता है और हमें आगे से ठा करके जवाब मिलता है कि तुम पता नहीं उनकी साइड ले रहे हो, आपने जो लीगली सही इशू है बताया है कि ये मामला मुतनाज़ा हो गया। तो आपको शाबाशी है मेरी तरफ से इस बात के ऊपर। एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था कि अली भाई, अगर इस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है और एक वीडियो आती है सामने जिसमें जो कुछ मवाद है वो आप देख चुके हैं, तो उसके बाद जो जजमेंट है वो क्या सस्पेक्ट होती है या उसकी इंटेग्रिटी उसी तरह? देखिए, वही मैं जवाब देने लगा था अभी, मैं वही अभी जवाब देने लगा था कि जब एक प्रिंसिपल बड़ा क्लियर है सर, कि अगर जज का बायस साबित हो जाए या ज़ाहिर हो जाए, तो उसके बाद वो जजमेंट जो है वो सस्टेनेबल नहीं है। ये पाकिस्तान का भी कानून है, कंटेक्ना का भी केस का जिक्र किया, उसमें भी वही फ़ैसला था पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का, और पूरी दुनिया में ये एक प्रिंसिपल है। अब चूँकि मामला हाई कोर्ट में अपील पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो जब ये फ़ैसला इस तरह का आ जाए जिसमें जज साहब कंट्रोवर्शियल हो जाएं, चाहे उनकी साइड की बात माने या आप नवाज शरीफ साहब की जो डिफेंस की टीम है उसकी साइड की बात माने, जो भी है, ये जज साहब चूँकि कंट्रोवर्शियल हो गए हैं, तो अब 4 ऑप्शंस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने। एक ऑप्शन तो ये है, वो ये फ़ैसला करें कि ठीक है, ये जजमेंट हम चूँकि खुद ही देख रहे हैं, हम इसको खुद ही फ़ैसला कर देते हैं मेरिट्स पे कि ये क्या सस्टेनेबल है कि नहीं, इस बायस को देखते हुए। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो कहें चूँकि अब बायस हो गया है, ज़ाहिर हो गया है, इसलिए हमें मेरिट्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको रिमांड कर देते हैं, अब नया जज उसी एविडेंस पे दोबारा से फ़ैसला कर ले। दोनों केसेस वो इस बेसिस पे रिमांड होंगे। वो केस जिसमें नवाज शरीफ साहब को रिहा किया गया था और वो केस जिसमें नवाज शरीफ साहब को सज़ा दी गई थी, दोनों केसेस फिर उस सूरत में रिमांड होंगे, नए जज के पास जाएंगे और वो फ़ैसला करेगा। इसे एक तीसरी और ऑप्शन भी है कोर्ट के पास, और वो ये भी कह सकता है डिफेंस को भी और प्रोसिक्यूशन को भी, यानी नैब को भी कह सकता है, और नवाज शरीफ साहब के जज जो लॉयर्स हैं उनको भी कह सकते हैं कोर्ट के, आप अगर कोई नया मज़ीद एविडेंस लाना चाहते हैं, आपको वो भी इजाज़त आपको है कि आप नया एविडेंस ला दें, और उस नए एविडेंस के बाद जज जो नया है वो दोबारा से फ़ैसला कर दे। और चौथी ऑप्शन ये है कि वो पूरी की पूरी ट्रायल जो है उसको ख़त्म कर दें, अगर वो ये सोचते हैं, ख़त्म कर दें, अगर ये समझते हैं। ये बात आप कहे कि बहुत से लोगों का हार्ट फेल कर देंगे, ये बात कहे कि आप बहुत से लोगों का हार्ट फेल कर देंगे। ये बात जो 4 लीगल ऑप्शंस हैं, इनमें से क्या होता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन चौथी ऑप्शन ये है कि आप ये ट्रायल ख़त्म करके नई ट्रायल शुरू कर दें।